हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के त्यौहार और पर्व से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो बहुत ही बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो भी त्यौहार हैं और प्रीवियस से इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है और संभावित क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। संभावित प्रश्न जो कि मंडी इंस्पेक्टर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जनसंपर्क विभाग का जो एग्ज़ाम अभी लेने वाले हैं उनका भी छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और व्यापम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ के पर्व या त्यौहार से, उन सभी क्वेश्चनों को हमने लाया है। चलिए हम बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? हरेली है, भोजली है, तीजा है या बहुरा चौथ है? इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार किस त्यौहार को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरेली त्यौहार को माना जाता है। चलिए हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या की अगर डिटेल में हम बात करें तो पहला तथ्य यह हम याद रख सकते हैं कि हरेली जो त्यौहार है वह सावन अमावस्या को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, सावन अमावस्या जिसे हम सावन अमावस्या जिसे हम श्रावण भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। सावन को श्रावण भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसे गेंडी पर्व भी कहा जाता है। जो हरेली पर्व है उसे हम गेंडी पर्व के रूप में भी जानते हैं। यह भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, गेंडी पर्व भी कहा जाता है। गेंडी पर्व किसे कहा जाता है? तो हरेली को गेंडी पर्व कहा जाता है। यह सावन अमावस्या जैसे श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। तीसरा फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका मुख्य रूप से यह किसानों द्वारा मनाने जाने वाला पर्व है। यह जो है किसानों द्वारा मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, किसानों द्वारा मनाया जाता है। यह भी फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट और फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप सभी लोग इसका, और इसके जो है चौथा फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि इसे यह एक खेल भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसे नारियल फेंक प्रतियोगिता। तो नारियल फेंक प्रतियोगिता किस पर्व में मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नारियल फेंक प्रतियोगिता जो है वह हरेली त्यौहार में मनाया जाता है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। मेंस की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो। इन सभी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो निश्चित रूप से अधिक नंबर लाया जा सकता है। और इसमें अगर हम पूजा किसका किया जाता है, पूजा कार्य का अगर हम बात करें तो पूजा में आपको याद रखना है कुटकी देवी की पूजा और अर्चना की जाती है। तो कौन सी देवी? कुटकी। याद रखेंगे, कुटकी देवी की पूजा अर्चना भी किया जाता है। और किसान जो है लोह उपकरण औजारों की पूजा करते हैं। छठा पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि औजारों की पूजा भी याद रखेंगे। औजारों की पूजा कृषि उपकरण, जिसे हम कृषि उपकरण कहते हैं, उनकी पूजा किस त्यौहार में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हरेली का त्यौहार में किसान जो है इस औजारों का पूजा भी किया जाता है। और इसे विशेष में अगर हम बात करें, विशेष एक है, यह छत्तीसगढ़ अंचल में यह प्रथम पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ अंचल में प्रथम पर्व के रूप में किसे मनाया जाता है? अंचल में प्रथम पर्व के रूप में, प्रथम याद रखेंगे, प्रथम पर्व के रूप में हरेली को मनाया जाता है। हरेली को छत्तीसगढ़ के अंचल में प्रथम पर्व के रूप में मनाए जाने की विशेषता भी प्राप्त है। और इस अवसर पर और भी याद रख सकते हैं कि इस अवसर पर जो महत्वपूर्ण इसका 8 पॉइंट होगा कि छत्तीसगढ़ के अंचल में से गुड़ चीला भी बनाया जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जो छत्तीसगढ़ के व्यंजन है वो कब बनाया जाता है? तो गुड़ चीला का जो प्रसाद ये कह सकते हैं, गुड़ चीला का जो भी खाद्य पदार्थ है वह जो है हरेली त्यौहार में मनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में, कई पैटर्न से एग्जाम में पूछ लिया है, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम देखने वाले हैं जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस इसमें इस प्रकार के पूछे गए हैं। 9वां पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि हरेली त्यौहार में घर के बाहर, ठीक है, घर के बाहर जो है गोबर से प्रेत बनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि गोबर से प्रेत, इस प्रकार के कुछ चीज़ें बनाई जाती है।
तो छत्तीसगढ़ के निवासी जो होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि गोबर से प्रेत किस त्यौहार में मनाया जाता है। ऐसे भी कई बार बीच से क्वेश्चन अब पूछे जाने की जो है प्रथा चल रहा है। परंपरागत जो क्वेश्चन का पैटर्न है थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ है। क्वेश्चन को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, कभी भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इन सभी चीज़ों को हमने एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया है। एक बार हम चलिए इसे रिविजन करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों का महत्वपूर्ण त्यौहार सावन अमावस्या को मनाया जाता है, इसे श्रावण अमावस्या कहते हैं। इसे गेंडी पर्व के नाम से जाना जाता है। हरेली त्यौहार को गेंडी पर्व के नाम से जाना जाता है और किसानों द्वारा मनाया जाने वाला यह पर्व है। इस पर्व में जो है खेल नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किस त्यौहार में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हरेली त्यौहार में किया जाता है। और इसमें पूजा किसकी की जाती है? तो कुटकी देवी जी का पूजा किया जाता है। इसमें औजारों और कृषि उपकरण की पूजा करता है किसान। तो हरेली त्यौहार में ही औजारों और कृषि उपकरण का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट याद रखेंगे फैक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के अंचल में यह प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के अंचल में प्रथम पर्व के रूप में किसे मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार को छत्तीसगढ़ में प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। गुड़ चीला का प्रसाद किस त्यौहार में मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार मनाया जाता है। और घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है तो किस त्यौहार में? तो यह भी हरेली त्यौहार मनाया जाता है। इतना फैक्ट मेंस में भी यदि आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी सफलता आपके नज़दीक हो सकता है। चलिए महत्वपूर्ण रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण हमारा सीरीज लगभग 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अच्छे से अच्छा आप बना सकते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 इधर दिया हुआ है जिससे हरेली है, हरितालिका है, हरतालिका है, छेरछेरा है और पोला है। तो हरेली का भी हमने पढ़ा है। हरेली श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, इसे सावन अमावस्या भी कहते हैं। इस प्रकार से मिला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पोला का भी मैंने बताया है। छेरछेरा पर्व सभी लोग जानते होंगे, फेमस है, कई बार पूछा गया है। पौष पूर्णिमा को छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। और इसमें देखिए हरितालिका तीज जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तृतीय दिन तो दिया है, यहाँ पर वैशाख है, ये चूँकि गलत है। इसको हम मिलाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? भाद्रपद, याद रखेंगे भाद्रपद, ठीक है। शुक्ल पक्ष, यहाँ पर शुक्ल पक्ष भी आएगा। शुक्ल पक्ष का मतलब सभी लोग जानते होंगे, शुक्ल पक्ष तृतीया, यहाँ पर तृतीया भी लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो इसे आप करेक्शन करेंगे। और आपका जो है पोला, पोला कब मनाया जाता है? तो पोला का आयोजन भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कभी कभी सही जोड़ी में, तभी हम इसकी डिटेल व्याख्या भी करेंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। हरेली है श्रावण अमावस्या को, हरितालिका है भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को, छेरछेरा पौष पूर्णिमा, पोला है भाद्र अमावस्या। याद रखेंगे, ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिनमें हरेली हो गया श्रावण अमावस्या को, हरेली है श्रावण अमावस्या, ठीक है। और इसमें भादो अमावस्या को पोला मनाया जाता है। हरेली में कृषकों के द्वारा कृषि औजारों की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पर बैल बुरा मान जाता है, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। तो पोला में क्या है? बैल का पूजा किया जाता है, बैल से संबंधित उन्हें सजाया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। तो इस प्रकार से यदि आप कह सकते हैं कि बैलों की पूजा से संबंधित या सजाया जाना से संबंधित कौन सा त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो पोला का पर्व मनाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आया है, मेंस की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज हो सकता है, क्योंकि हम सभी की व्याख्या भी कर रहे हैं ताकि आप सभी के लोग लिखने में भी दिक्कत न हो। तो इस प्रकार से भाद्रपद अमावस्या आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातर का त्यौहार। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। होली के बाद या गोवर्धन पूजा के बाद, पोला के बाद या दशहरा के बाद आपको इसके राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मातर का जो त्यौहार है यह गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। इसकी व्याख्या में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि मातर जो त्यौहार है वह गोवर्धन पूजा के बाद यानी दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है। इस त्यौहार को कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। पहला आप याद रखेंगे कार्तिक माह में, याद रखेंगे, ठीक है। कार्तिक माह याद रखेंगे कि मातर का त्यौहार कब मनाया जाता है? मातर का त्यौहार जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है। पहला हम यह फैक्ट याद रखेंगे, यह गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है, पूजा के बाद मनाया जाता है, ठीक है, यह भी याद रखेंगे। और इसका जो है गोवर्धन पूजा के बाद यानी कि जो दीपावली है उसके तीसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाने वाला है। और मातर त्यौहार कौन मनाते हैं? तो राउत जाति, जिसमें कि यादव जाति भी हम कह सकते हैं इसे,
तो राउत जाति यानी यादव जाति द्वारा मनाया जाता है। और इसमें खोडहर देव लकड़ी से निर्मित की पूजा करते हैं। इसमें जिस देवता की पूजा की जाती है उसे हम खोडहर, याद रखेंगे, खोडहर देव की पूजा होता है मातर त्यौहार में। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, कई बार मेंस में भी इसको पूछ लिया गया है कि मातर त्यौहार क्या है, कब मनाया जाता है। तो आप लोग लिखेंगे कि मातर त्यौहार कार्तिक माह में मनाया जाता है और यह दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व को राउत जाति या यादव जाति के द्वारा मनाया जाता है और इस त्यौहार में खोडहर देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार से यह पर्व संपन्न होता है। तो इतना आप यदि लिखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको आराम से मिल सकता है। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, देवउठनी किस माह में मनाया जाता है। बहुत ही बार बार क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन बार बार आया है उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हमने इसमें लेने की कोशिश किया है कि बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए हर एग्जाम में आ रहा है, चाहे मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तब या आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तब, दोनों ही स्थिति में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि माघ है, फिर दूसरा है बैसाख है, फिर तीसरा है फाल्गुन है, फिर कार्तिक है, अगन है। तो आपको बताना है कि देवउठनी किस माह में मनाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपने मन के अनुसार ये देख पाइए कि कितने क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाई आ रहा है। तो देवउठनी जिसे पर्व हम कहते हैं वह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, पूरा आप याद रखेंगे, कभी कभी कार्तिक पूछ लिया जाता है। पहला फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष, याद रखेंगे कार्तिक, ठीक है, शुक्ल पक्ष एकादशी, ठीक है, एकादशी को मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देवउठनी। देवउठनी को क्या होता है? एकादशी भी कहा जाता है, इसी कारण क्योंकि एकादशी पर्व को मनाया जाता है इसलिए हम इसे एकादशी भी कहते हैं। तो यह एकादशी जो पर्व है वह देवउठनी एकादशी पर्व ही मनाया जाता है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसको देखिए क्या क्या नाम से जाना जाता है। इसे देवउठनी कहते हैं, इसे एकादशी के नाम से भी शॉर्ट में हम जान सकते हैं, एकादशी। और दूसरा इसका नाम और भी है जेउठनी, याद रखेंगे, जेउठनी के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी क्या हैं? देवउठनी एकादशी को ही जाना जाता है जो कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी का मतलब 11वें दिन शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, तो इसे एकादशी भी कहते हैं, छठे क्रम में देवउठनी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। इसमें मेंस की दृष्टि से 2 से 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तीसरा आप विशेष रूप में इसमें याद रखते हैं कि इस पर्व में क्या है, इस पर्व में गणे की क्या है, पूजा किया जाता है। इसमें आप याद रखेंगे कि गणे की पूजा करने वाला कौन सा त्यौहार है। तो गणे की पूजा करने वाला जो त्यौहार है वह देवउठनी एकादशी का त्यौहार है। एक बार रिवीजन करते हैं। देवउठनी एकादशी का जो है शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, एकादशी इस देवउठनी भी कहते हैं, और इस पर्व में गणे की पूजा किया जाता है। निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कमर छठ या हल षष्ठी या व्रत का उद्देश्य क्या है, और इसके बारे में आप हमें बताइए कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकता है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में दिया है कि संतान की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, भाई की दीर्घायु के लिए, संपत्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताना है। चलिए हम इसकी राइट आंसर की ओर चल रहे हैं। देखिए कमर छठ जो होता है हल षष्ठी के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से आपका व्याख्या में हम इसकी बात करेंगे। पहले इसका राइट आंसर आप लोग सोच लीजिए मन में। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। संतान की दीर्घायु के लिए पर्व मनाया जाता है। तो पहला आप इसमें फैक्ट याद रख सकते हैं कि कमर छठ को ही हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर इसका पूरा नाम हम लिख रहे हैं किस किस के नाम से जाना जाता है। तो कमर छठ को पहला नाम हो गया, यह पहला नाम हुआ। दूसरा इसे हल षष्ठी भी कहते हैं, कमर छठ को ही हल षष्ठी कहते हैं। फिर कमर छठ को खमर छठ भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे खमर छठ, खमर छठ हो गया। और इसे हल छठ भी ऐसे कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3-4 नाम से आप इसे जानते रहेंगे। दूसरा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसका आयोजन भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। षष्ठी से आप लोग समझ सकते हैं इस प्रकार से षष्ठी को ही मनाया जाएगा, जो कि हल षष्ठी से कमर छठ 6 आ रहा है, इसलिए षष्ठी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह भाद्र, ठीक है, भाद्रपद जो है कृष्णा पक्ष में, ठीक है, षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व कौन सा पर्व है, इस प्रकार से पूछा जाता है, मनाया जाता है। तो वह पर्व है कमर छठ, हल षष्ठी छठ है, जो संतान की दीर्घायु के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। और महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हम बात करेंगे, केवल इसमें संतानवती माताएं ही भाग लेती हैं। ठीक है, संतानवती माता
संतानवती माता द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। चौथा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसमें पुत्र की दीर्घायु तो मैंने बता दिया, और इसमें है पसहर चावल का उपयोग किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पसहर चावल, जिसे हम अक्षत चावल भी कहा जाता है, कई प्रकार की इसका दूसरा नाम है, तो चावल का उपयोग किया जाता है। तो पसहर चावल किसे कहते हैं या किस त्यौहार में मनाया जाता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि हल जो षष्ठी का पर्व है या जो कमर छठ का पर्व है उसमें पसहर चावल का प्रयोग किया जाता है या यूज में लाया जाता है, जिसका अर्थ होता है बिना हल जोते हुए जमीन पर उगा हुआ चावल। आप लोग याद रखेंगे, पसहर जो अक्षत का चावल है इसका अर्थ होता है बिना हल से जुता हुआ, ठीक है, जुते हुए चावल, ठीक है, यानी कि बिना हल से जुते हुए उत्पन्न हुए जो चावल होता है, जमीन से उगा हुआ चावल का उपयोग करते हैं। और पांचवा फैक्ट याद रख सकते हैं कि इस पर्व में 6 प्रकार के अन्न का क्या है, प्रसाद बनाया जाता है। 6 प्रकार के अन्न वाला, ठीक है, 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद बनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद बनाया जाता है। इसमें 6 प्रसाद के याद रखेंगे, और 6 प्रकार के खिलौने इसमें लिए जाते हैं। 6 प्रकार के आपको खिलौने भी इसमें देखने को मिलता है इस त्यौहार में। तो आप लोग कौन सा त्यौहार है, तो आप लोग याद रखेंगे हल षष्ठी, हल छठ, जो भाद्रपद कृष्ण को मनाया जाता है। केवल संतानवती माता द्वारा अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस पर्व को मनाते हैं। पसहर चावल का उपयोग किया जाता है जो बिना हल के जुते हुए जमीन से उगा हुआ चावल होना चाहिए। और इस त्यौहार में 6 प्रकार के अन्न वाला प्रसाद, 6 प्रकार के खिलौने और 6 प्रकार के भाजी, इसमें 6 प्रकार के भाजी का भी प्रयोग होता है। तो ये भी याद रखेंगे, कहीं से भी आपको फैक्ट पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हल षष्ठी देवी की 6 कथा भी सुनी जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 6 जो है हल षष्ठी देवी की कथा भी सुनना जाता है। तो कौन सा ऐसा त्यौहार है, तो हल षष्ठी त्यौहार है, जिसे कमर छठ, खमर छठ या हल छठ के नाम से भी जानते हैं। इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ति का त्यौहार, जो कि भी कल ही हमने मनाया है। इस त्यौहार को सभी लोग जानते होंगे, इस त्यौहार में क्या क्या संपूर्ण चीज़ें की जाती होंगी। चलिए हम फास्ट तरीके से इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। त्यौहार तो वैसे सभी लोग जानते होंगे, बट इसमें अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन रहता है इसके डेट में। देखिए, इसका आयोजन जो होता है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, वैशाख। यहाँ पर याद रखेंगे शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है, अक्ति का त्यौहार। जिसमें इस पर्व के दौरान विशेष में अगर हम बात करें, इसके विशेष में फैक्ट अगर हम बात करें, तो पहला आप याद रखेंगे कि इस पर्व के दौरान पुत्रा एवं पुत्री का विवाह रचाया जाता है। तो यह भी आप लोग जानते होंगे, सभी लोग कल ही पर्व मनाया गया है इस पर्व का। और इसे अक्ति का पर्व, जिसे अक्षय तृतीया का पर्व भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का पर्व किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे अक्षय तृतीया का पर्व अक्ति पर्व को ही कहा जाता है। तीसरा फैक्ट याद रख सकते हैं कि इस दिन अधिक मात्रा में विवाह कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। और इसमें कहा जाता है कि इस दिन जो विवाह होता है काफ़ी शुभ फलदायक होता है। इस प्रकार के शुभ कार्य के लिए अक्षय तृतीया का दिन काफ़ी शुभ मुहूर्त होता है। इस प्रकार की चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में पूरे रीति रिवाज से यह पर्व को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं हम गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण पर्व है छत्तीसगढ़ में, जो कि काफ़ी क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ माह में मनाया जाता है गोचा पर्व, ठीक है। इसकी अगर हम विशेष की बात करें, क्या क्या विशेष हो सकता है, तो पहला फैक्ट आप याद रखेंगे कि आषाढ़ माह में मनाया जाता है, ठीक है। गोचा पर्व आषाढ़ में मनाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ याद रखेंगे, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो आयोजन किया जाता है, और उसमें जो रथ यात्रा का खींचने का जो कार्यक्रम जो होता है, उसे ही गोचा पर्व के नाम से हम जानते हैं। और यह आषाढ़ माह में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण रूप से जगदलपुर बस्तर में मनाया गया पर्व है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, तो कभी भी इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें, इतने फैक्ट आपको याद रखेंगे। मेंस में भी 2-3 नंबर में इस प्रकार की चीज़ें आप समावेश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्यौहार में सजाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यह क्वेश्चन जो है पोला पर्व के नाम से हम जानते हैं। इसकी अगर हम विशेष व्याख्या की अगर हम बात करें, तो इसका पहला आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार है, तो पोला पर्व, ठीक है। पोला पर्व है जिसमें क्या होता है, बैलों को सजाया जाता है,
बैलों को क्या किया जाता है, सजाते हैं। इस प्रकार का फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है। दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे कि भाद्रपद अमावस्या को, जैसे कि मैंने पहले भी इसे आपको बताया, अमावस्या को मनाया जाता है, भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व है। तीसरा फैक्ट आप इसे याद रखेंगे कि इस पर्व में मिट्टी के बैलों की पूजा होती है। तो इसमें क्या याद रखेंगे, मिट्टी के बैल जो बनाए जाते हैं उस बैल की पूजा भी किया जाता है। तो इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा बैलों की पूजा करने का कार्यक्रम होता है। तो पोला पर्व है, जो कि भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है और मिट्टी के बैल बनाकर उसकी पूजा भी की जाता है और इस दिन किसान बैलों को सजाते भी हैं। तो इस प्रकार के 3-4 फैक्ट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग सोच लिए होंगे। चलिए हम इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं कि किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीजा का पर्व, जिसे छत्तीसगढ़ में हरितालिका के नाम से जाना जाता है। तो इसका विशेष अगर हम बात करते हैं, इससे विशेष फैक्ट की बात करेंगे तो तीजा का पर्व, जिसे सभी लोग जानते होंगे, जिसमें पति की दीर्घायु के लिए, जिसे हम हरितालिका तीज के नाम से हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ में हरतालिका के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे हरतालिका, जिसे हम तीजा कहते हैं। तीजा का पर्व है जिसमें महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस पर्व में विवाहित महिलाएं जो हैं अपने मायके जाकर पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। तो इसमें क्या है, विवाहित, याद रखेंगे विवाहित महिलाएं जो है इस पर्व को मनाती हैं, ठीक है। और वह क्या है, मायके जाकर अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं इस पर्व को मनाकर। तो इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल या पर्व या त्यौहार है छत्तीसगढ़ में जो कि मायके जाकर मनाया जाता है? तो हरितालिका, जिसे तीजा भी कहा जाता है, जिसमें विवाहित महिलाएं मायके जाकर पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। तो इस प्रकार का फैक्ट आप मेंस में भी लिख सकते हैं। और भी फैक्ट की तरह जो अभी पैटर्न बदला है छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा और व्यापम के द्वारा क्वेश्चन की प्रकृति को, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जानकारी रखना होगा। तीसरा फैक्ट याद रख सकते हैं कि स्त्रियां अपने मायके में केले के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करती हैं, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि इसमें जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वो केले के मंडप बनाते हैं, ठीक है, केले के मंडप। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार के आपको मेंस में भी लिखने में समस्या उत्पन्न नहीं होगा। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? सभी लोग जानते होंगे, गौरी और शंकर, पार्वती शंकर जिसे हम नाम जानते हैं, गौरी शंकर की पूजा की अर्चना किया जाता है हरितालिका तीजा का पर्व में। और चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तीज में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं, यानी कि इसमें आपको न तो जल और अन्न दोनों का ग्रहण नहीं करना होता है। निर्जला यानी कि नीर और जल जो है सभी चीज़ों का त्याग इसमें रहता है। तो बहुत ही कठिन जो है पर्व इसे कहा जाता है। तो यह काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन सभी चीज़ों को फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि पौष माह की पूर्णिमा के दिन इस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है छेरछेरा का पर्व है। आसान है, इसको हम फास्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो छेरछेरा का पर्व कब मनाया जाता है? तो पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहला आपको याद रखना है पौष पूर्णिमा, ठीक है, यह फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट याद रखेंगे कि इस त्यौहार में जो है गीत गाया जाता है, छेरछेरा कोठी के दान लहेर हेरा। और इस पर्व के दौरान बच्चे घर घर जाकर धान मांगते हैं और डंडा नृत्य भी किया जाता है। डंडा नृत्य किया जाता है, धान मांगते हैं, ठीक है। छेरछेरा का जो गीत है, छेरछेरा ले धान हेरेरा, इस प्रकार के गीतों का गायन भी किया जाता है। तो वह पर्व है पौष माह में मनाया जाने वाला छेरछेरा पर्व। इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इसी प्रकार का हमारा सीरीज चल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे जो है MK नॉलेज आपको लिखना है, ग्रुप टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।